प्रकाश बैठक ले रहे हैं। सीएम, दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। मोदी की गारंटी पूरी करने को लेकर इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही लोकसभा चुनाव, आगामी कार्य योजना पर भी मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी की आज अहम बैठक, दो तस्वीर देखिए। रायपुर में बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा होगी और साथ ही लोकसभा चुनाव, आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। इस बड़ी बैठक में सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही विजय शर्मा भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बैठक की है जहां महामंत्री शिव प्रकाश इस समय बैठक ले रहे हैं और बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और खास बात यह कि मोदी की गारंटी पर इस बैठक में चर्चा संभव है। तो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल हुए, उनके नेतृत्व में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में सीएम साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आज बीजेपी में बैठकों का दौर देखा जा रहा है, इस समय क्या कुछ बड़ा अपडेट बैठक से? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ये महत्वपूर्ण बैठक है वो अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर इस बैठक की अध्यक्षता है प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जो है वो इस बैठक में शामिल हैं। तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ की ये बैठक है, तो मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला ये जारी है। बैठक का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही है लोकसभा चुनाव। जिस तरीके से जो वादे करके विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता हासिल की है और अब उन वादों को पूरा करके लोकसभा चुनाव को जीतना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें से 9 पहले ही भाजपा के पास है और 2 जो सीटें हैं वो उस पर कांग्रेस का कब्जा है। तो निश्चित ही अब जो प्लान है वो यहाँ पर जो आज रणनीति बन रही है, लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है और जो प्लान होगा वो यही होगा कि अब कौन से मुद्दों को लेकर के है वो जनता तक पहुंचना है। यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यही है कि कैबिनेट का भी विस्तार हो चुका है और कैबिनेट विस्तार के बाद जो पूरे मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी विभाग से संबंधित जो है वो भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो जिस तरीके से भाजपा ने वादा किया था कि पीएससी जांच का मुद्दा, तो पीएससी जांच करवाकर जो भाजपा है वो फिर से युवाओं को साधने का प्रयास करेगी। महतारी वंदन योजना का पैसा देकर फिर से महिलाओं को जो है वो साधने का प्रयास करेगी। ऐसे ही अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करते नजर आ रही है। तीसरा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अयोध्या की सैर जो है वो भाजपा कराएगी। तो ये तमाम वादे थे जिनको पूरा करके अब जो है लोकसभा चुनाव की पारी खेलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसी को लेकर के जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। और दूसरा जो है तमाम मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है और अब संबंधित विभाग से जो कामकाज है जो इतने समय से ठप पड़े हुए हैं वो अब नए साल से यानी कि कल से शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर के भी आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस बैठक को शुरू हुए आधे घंटे से इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। सीएम की बात की जाए, डिप्टी सीएम की बात की जाए या फिर कैबिनेट, पूरा कैबिनेट इस बैठक में शिरकत करने पहुंचा। लेकिन क्या सीएम की ओर से क्या कुछ खास दिशा निर्देश भी मंत्रियों को दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट विस्तार के बाद कल ही देर रात जो है वो अलग अलग मंत्रियों से वो मिल चुके हैं और वहाँ पर भी जो है मुलाकात उनसे हो चुकी है और अब सीधे तौर पे जो दिशा निर्देश है वो यही है कि अपने संबंधित विभागों से जो कामकाज है वो जल्द से जल्द शुरू हुए ताकि जो रुके हुए काम है वो जल्द से जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो अभी फिलहाल यही बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसके बाद ये निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा कि बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पहले भी यहाँ पर सरकार की तरफ से युवा मोर्चा के बीच
बीच जो है वो खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उनको इस पूरी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से उनको शामिल कर लिया गया है। अब अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों को भी अब जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये जो बैठक है वो चल रही है। तो क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर सीएम और साई की ओर बैठक से के क्या बाद कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर आगामी कार्य योजना को लेकर इस बैठक में चर्चा